बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से। मुकेश सहनी के जिस घर में उनके पिता की हत्या हुई, उस घर के पीछे एक रेड कलर का बॉक्स मिला है जो पानी से भरे हुए खेत में एक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला है। पुलिस पहले ही आशंका जता चुकी है कि चोरी के लिए शायद अपराधी घर के अंदर दाखिल हुए होंगे। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई और जिस रेड बॉक्स की हम बात कर रहे हैं उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। जिस घर में मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी की हत्या हुई वहीं पीछे एक खेत है और खेत में पानी भरा हुआ था। वहीं एक गड्ढे से ये लाल रंग का बॉक्स मिला है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा लाइव जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, क्या है इस रेड बॉक्स में? अभी अभी निकाला गया है रेड बॉक्स। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो मकान है मुकेश सहनी के पिता का, उसके ठीक पीछे के हिस्से में एक बड़ा सा गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसी जगह से पुलिस ने एक लाल रंग का बड़ा बक्सा बरामद किया है। बक्से में ताला लगा हुआ है और पुलिस के लोग अभी उस बक्से को थोड़ी देर पहले वहाँ से बरामद किए हैं और वहाँ से लेकर मकान के अंदर गए हैं। मकान के अंदर अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। पीछे के हिस्से से पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वहाँ पर उन्होंने जांच पड़ताल की है, वहाँ मुआयना किया है और उस दौरान ये जानकारी मिली। उसके बाद फिर उसकी तलाशी ली जा रही है, देखा जा रहा है। अब जाहिर है पुलिस जिस तरह से पहले चोरी की जो थ्योरी की बात कह रही थी कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि चोरी हुई होगी और उस दौरान विरोध करने के दौरान उनकी हत्या होगी, तो संभव है कि उस दौरान चोर जब सामान लेकर जा रहे हों तो उन्होंने वहाँ फेंक दिया हो। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह रही है। पुलिस ये भी मानकर चल रही है कि कहीं जानबूझकर इस तरह से कोई प्लांट तो नहीं किया गया, कहीं मामले को भटकाने के लिए, जांच की दिशा को भटकाने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं किया गया है। तो अभी फ़िलहाल पुलिस जांच कर रही है। घर के बाहर एक एम्बुलेंस लगा हुआ है, उनका जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए अभी दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में ले जाया जा रहा है। एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है रूरल एसपी काम्या मिश्रा के नेतृत्व में और वो मौके पर पहुंच गई हैं। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं। आगे के हिस्से को पूरी तरह से घेर दिया गया है, आसपास काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लेकिन पुलिस लगातार जो अभी जांच कर रही है, जो सुबह से जो भी जानकारी मिल रही है उसमें पुलिस को एक जानकारी ये भी मिली है कि एक मेड घर पर आती थी खाना बनाने के लिए, उससे अभी पूछताछ की जा रही है। अभी वो घर के अंदर है और उस मेड से भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि कल वो कितने बजे आई थी, वो खाना बनाने का काम करती थी, तो उससे जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। एक तरफ जिस वक्त ये हत्या हुई है उस वक्त घर पर क्या जितिन सहनी अकेले थे और सबसे पहले उनकी डेड बॉडी को किसने देखा? जी हाँ, देखिए ये जो पुलिस से मेरी बात हुई है उनका कहना है कि ये घर पर अकेले थे। कुछ जो भी सहयोगी थे, चाहे वो नौकर हों, मेड हों, वो आते थे फिर चले जाते थे। एक मेड जानकी नाम जिसका बताया जा रहा है वो आती थी, खाना बनाकर चली जाती थी, तो इसलिए पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। घर का जो बाहरी हिस्सा है चूँकि वो बंद था, लेकिन गेट के हिस्से से, ग्रिल के हिस्से से देखने पर कुछ लोगों को, जो बगल के लोग थे उनको जानकारी हुई, कुछ ऐसा माहौल दिखा वहाँ। उसके बाद शंका हुई और जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, गेट के हिस्से को फांद कर अंदर गई तो देखा कि जो पीछे का जो हिस्सा है दरवाज़ा वो खुला हुआ था। उसके बाद जाहिर है उसके बाद ये समझा गया कि कहीं अंदर जो अपराधी दाखिल हुए हैं वो पीछे के हिस्से से दाखिल हुए हैं और चूंकि जो बेड था उस पर उनका शव पड़ा हुआ था, काफ़ी शत विशत जो शव है उसकी हालत थी, तो उसके आधार पर ये लगा कि इनके पिता ने ज़रूर विरोध किया और उस दौरान जो है उनकी हत्या की गई है। तो फिलहाल पुलिस के जो अधिकारी हैं तमाम पहलुओं को देख रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अभी अंतिम नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंची है। अभी दरभंगा में पुलिस ने एक मीडिया को बयान भी दिया है, उसमें भी ये बातें कही है कि अभी अनुसंधान जारी है, लेकिन जो शुरुआती जांच है उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जो वहाँ घटनास्थल की तस्वीरें हैं वो ऐसी बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी वारदात, जो चोरी की वारदात, चोरी के नियत से कोई अपराधी अंदर दाखिल हुआ है, उनका विरोध किया गया है, पिता की नींद टूट गई है और उस दौरान ही उनकी हत्या कर दी गई है। और भागने के क्रम में जो कुछ सामान ले जाना चाह रहे होंगे चोर, उन्होंने बाहर के हिस्से में फेंक दिया है। तो ये सारी तस्वीरें जो हैं इस आधार पर पुलिस ये मान कर चल रही है, लेकिन एसपी का ये कहना है कि वो हर पहलू को देख रही है कि कहीं
जानबूझकर ये प्लांट तो नहीं किया गया, जानबूझकर इस तरह से बिल्कुल जांच की दिशा को नीतीश, भटकाने के लिए लगातार तो ऐसा नहीं। अभी पुलिस की जांच इस पे जारी है और ज्यादा सबूतों के साथ पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब और डिटेल निकलकर सामने आ पाएगी। बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें, मुकेश सहनी की पहचान बिहार में सन ऑफ मल्लाह के तौर पर होती है। वो खुद को बिहार के 34 लाख मल्लाहों का नेता बताते हैं। पहले वो नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अभी वो आरजेडी के साथ महागठबंधन में है। अक्सर वो तेजस्वी यादव के साथ दिखाई भी दिए, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान जब दोनों नेता एक साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। ऐसे में मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टीज नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी इस मामले में जल्द एक्शन की बात कह रही है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सहनी जी के पिताजी की जिस तरीके से हत्या की गई है वह मर्मांतक है, दुखद है, पीड़ाजनक है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोई भी व्यक्ति हो, एक सामान्य नागरिक के साथ भी यह घटना होती है तो यह विहित राज्य सरकार का कर्तव्य है कि बगैर देर किए हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करे। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी यादव जंगल राज करके ट्वीट कर। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। आपको नहीं लगता कि जंगल राज? नहीं, जंगल राज किसको कहते? जंगल राज कहते तब जबकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पुलिस पर दबाव रहता, जाति धर्म का भेदभाव करने का आरोप रहता, आरोपी को बचाने का रहता। कौन माई का लाल पैदा लिया है जो आपराधिक घटना पर किसी को बचा लेगा? आरजेडी जहां सरकार को घेर रही है, केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने सरकार का बचाव किया। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है, जैसा कि मुझे बताया गया है। मैंने भी जब जानकारी ली तो मुझे बताया गया है सरकार गंभीर होकर के अपराधियों को नहीं बख्शने का संकल्पित है।